रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। अब इस युद्ध को लेकर एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट में 2 अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि साल 2022 के अंत में रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की योजना बना रहा था। इस हमले को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देशों के नेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे इस खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप आज तक AI के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। CNN ने रविवार को ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देशों के नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति से बात कर यूक्रेन में होने वाले परमाणु हमले को रोकने में मदद की थी। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन परेशान था कि रूस यूक्रेन को खत्म करने के लिए सामरिक या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसे लेकर अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य देशों के नेताओं से संपर्क किया और हमें साफ संदेश दिया, जिससे हमें इस भीषण संकट को टालने में मदद मिली। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि रूस के इस कदम के बारे में 2022 के अंत में पता चला था, जब यूक्रेनी सेनाएं दक्षिण में रूस के कब्जे वाले खेरसन पर आगे बढ़ रही थीं और उन्होंने पूरी रूसी सेना को घेर लिया था। अमेरिकी प्रशासन में चर्चा थी कि दोनों देश के बीच खेरसन में पैदा हुई स्थिति परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए ट्रिगर हो सकती है। इसके बाद अमेरिका ने भारत सहित साउथ के अन्य ग्लोबल देशों से मदद मांगी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका की गुहार के बाद भारत, चीन सहित अन्य देशों ने रूस से संपर्क किया और दबाव बढ़ाया। रूस यूक्रेन वॉर के मामले में भारत ने हमेशा नागरिक हत्याओं की निंदा की है और युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने उज़्बेकिस्तान में SCO समिट के मौके पर पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है। 2 साल से ज्यादा वक्त के बाद भी न तो रूस और न ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। रूसी सेना ने फिलहाल यूक्रेन के कई शहरों पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जा सबसे अहम है। ये यूक्रेन की राजनीति का केंद्र कहा जाता है। इसके पास ही डोनेट्स्क के 2 बड़े शहरों पर भी रूस ने काफी हद तक अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। लुहांस्क भी रूस के कब्जे में है, जबकि क्रीमिया पर तो रूस साल 2014 से अधिकार जमाए हुए है। यूक्रेन तबाही के बीच भी अपने शहरों से रूसी सेना को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं कि ये पूरा विवाद क्यों है। रूस यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ था, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ। यानुकोविच को रूस का समर्थन हासिल था, जबकि प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन था। बगावत के चलते फरवरी 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच को देश छोड़कर रूस में शरण लेनी पड़ी थी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और पलटवार करते हुए रूस ने दक्षिणी यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। बात यहीं नहीं रुकी। रूस ने यूक्रेन के अलगाववादियों को खुला समर्थन दिया। तभी से यूक्रेन सेना और अलगाववादियों के बीच जंग जारी है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।